जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए एक और श्राद्ध पक्ष की कहानी सुनते हैं। दोदाबाई की कहानी। एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम दोदाबाई था और उन दोनों का ही विवाह सेठ सेठानी ने बड़ी धूमधाम से किया था। घर में इनके बहुत ही धन दौलत थी। कुछ समय पश्चात सेठ सेठानी की मृत्यु हो जाती है और धोताबाई भी विधवा हो जाती है। इसके पश्चात वह अपने भाई के घर में ही रहती है। पर उसके अपने भाई के घर में रहने से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती है। इतने में ही पितृपक्ष आता है और उसका भाई अपनी पत्नी से बोलता है, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक रोज भोजन करवाना। तुम्हें जो भी सामान चाहिए मैं तुम्हें अभी लाकर दे देता हूँ। पत्नी बोली, ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली, मेरी बहन का नाम पौधा है और मेरी ननंद का नाम धोधा है। अब धोधा को भोजन ना करवा कर पौधा को भोजन करवाऊं तो इसमें हर्ज ही क्या है। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कहती है और उसके बाद वह अपनी ननंद को अपने घर से निकाल देती है और बाहर खेत में ननंद और उसके बच्चों के लिए एक झोपड़ी डलवा देती है। अपने बच्चों के साथ दोदाबाई झोपड़ी में रहने लगती है। सुबह शाम वह दोदा को घर का काम करने के लिए बुलाती है और दोदा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती है। दोदाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी और उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना भी छोड़ दिया। काम के बदले भी भाभी बचा कुचा खाना ही उसे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती और घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर अपने बच्चों को खिला देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते। ऐसे ही उसका समय बीतता गया। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी दोदा से बोली, भाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। दोदा ने कहा, जी ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर तोता बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर को चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो दोदा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिला करते हैं? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसका भतीजा उसके यहाँ आया और बोला, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर दो सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हैं। यह देखकर दोदा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बच्चों से कहा कि इन रोटी और चावल को झोपड़ी के ऊपर रख दो और वह अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। वह सारी रात माँ गंगा को याद करती रही। वह प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत और आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन करने के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटी और चावल दे गए। उसने फिर वही रोटी व चावल झोपड़ी के ऊपर रखवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा
उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये इतना कीचड़ क्यों है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ हो गया। तुम्हारे पीछे से मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर कोई झोपड़ी नहीं है। वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ है जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे हैं। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बतलाई और बोली, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर रखवा दिए। माता पिता के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, और इसी के प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भाई ने दोदाबाई से घर लौटकर चलने को कहा तो दोदाबाई बोली, भाई गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके दुख कटना, सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा पढ़ने वाले सब पर कृपा बरसाना। बोलो पितृदेव जी की जय। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।